हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक नया चैप्टर मैट्रिक्स, क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। आज हम इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में क्या है और क्या कुछ आप इस चैप्टर से लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी आईआईटी के लिए। तो इस चैप्टर को जरा बेसिक सी चीजें देखते हैं, इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या है बेटा? मैट्रिक्स आपका एक रेक्टेंगुलर एरे है। जिसमें क्या होती है, कुछ वर्टिकल लाइंस होती है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। इफ दिस इज वर्टिकल लाइन कॉल्ड एम, आल्सो रो, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा इसे बोलते हैं एन, आल्सो कॉलम। ठीक है, जब आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको एक मैट्रिक्स मिलती है। क्या मिलती है बेटा? एक मैट्रिक्स मिलती है। और इस मैट्रिक्स को जो आप डिफाइन करते हो एक ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, तो इन दोनों ब्रैकेट से आप ये मैट्रिक्स तैयार करते हो। ठीक है, यानी आपको कहीं पे कॉलम दे रखा, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जहां पे भी आपको ऐसा कुछ गिवन हो तो आप समझ जाना वहां पे क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जो एक कॉलम में है। ठीक है, और अगर यही मैट्रिक्स का मैं एलिमेंट लिखने जाऊं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ए आई जी, वेयर आई एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कौन सा बेटा? m इंटू एन। अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो दिस इज, जब भी मैं आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ हो तो समझ जा रहा है ये मैट्रिक्स का एलिमेंट गिवन है। क्या गिवन है? मैट्रिक्स का गिवन है। यहां पे एलिमेंट गिवन है। यहां पे आई जो है आपका, आई होता है बेटा रो, एंड जे जो होता है वो होता है आपका कॉलम। यानी आपके कॉलम के एलिमेंट जो डिनोट एलिमेंट ऑफ रो एंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, m इंटू एन। ठीक है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट होते हैं वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर के प्रोडक्ट पे, m इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स, तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिखने जाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज आई जे, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सा ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 रो, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, एंड दिस इज कॉलम। ये क्या आपके कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने जाऊं तो यहां पे 3 इंटू 3, क्योंकि आपके पास यहां पे क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है बेटा, ये है आपका मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्या होते हैं, रोज होते हैं, रोज आल्सो हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम दिस इज वर्टिकल, डिनोटेड बाय m एंड डिनोटेड बाय n रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैं किसी भी कॉलम के अंदर इस रो और कॉलम को, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम को डिफाइन करता हूं, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स के बारे में समझ आया। ऑर्डर क्या होता है? जितने रो और कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल रो, पहले रो की बात होगी, आफ्टर दैट कॉलम की। इन दैट केस अगर आपको ऑर्डर पूछा गया हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स रो इनटू कॉलम, जितने आपके रो है एंड देन कॉलम, दैट इज नोन एज ऑर्डर। अगर उसी ऑर्डर पे मैट्रिक्स के आपको गिवन है ऑर्डर और आपको निकालना है मैट्रिक्स के एलिमेंट, कितने उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, इन दैट केस आप कहोगे कि भाई ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।
किसके बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट जो टाइप होता है बेटा, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ओनली क्या हो? 1 हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूं 2 3 4, दैट मीन्स रो कितने इसमें? 1 और कॉलम 3। रो आपका 1 है, कॉलम कितने? 1 2 3। इन दैट केस ये कैसी मैट्रिक्स होगी? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? 1 होते हैं। नहीं, रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं? 1 होते हैं। इन दैट केस आप उसे कहोगे रो मैट्रिक्स। इसी के साथ सेकंड जो होती है बेटा, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? सेम एज रो मैट्रिक्स, यानी आपके नंबर ऑफ रो क्या हो? ओनली 1 हो। नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 3 4, इन दैट केस ओनली 1 कॉलम, बट यहां पे रो कितने हैं? मोर देन 1 है। तो इन दैट केस इसको क्या बोलोगे? जहां पे कॉलम ओनली 1 हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पे आपके ऑर्डर में रो और कॉलम इक्वल ना हो, इन दैट केस आप उसे क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ऑर्डर m नॉट इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 m इंटू n। यहां पर रो कितने हैं? रो है आपके R1 R2 और कॉलम कितने हैं आपके? C1 C2 एंड C3। यानी आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? ज्यादा हो गए नंबर ऑफ रोज से। इन दैट केस आप इसे क्या कहोगे? कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जहां पे आपके ऑर्डर पेयर में रोज और कॉलम दोनों अनइक्वल हो, इन दैट केस आप उसे क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात, जहां पे रो और कॉलम इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 5 6 7 8, यानी इसके रो कितने? 2, कॉलम 2। 1 2 3 5 6 7 8 9 2, 3 रो 3 कॉलम। दैट मीन्स ये क्या है? जहां पे आपके रो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इन दैट केस आप उसे क्या बोलोगे? वो होती है बेटा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स। भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनली एलिमेंट सारे क्या हो? प्रेजेंट हो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो। यानी क्या भाई? नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0। फॉर एग्जांपल 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, सेम एज 2x2 की हो सकती है। तो यहां पे मैं अगर बात करता हूं तो A1 A2, यहां पे क्या हो गया? 0 0। यानी इसके डायगोनली कैसे हो गए बेटा? डायगोनली क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, बट विदाउट डायगोनल क्या हो गया? यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं जैसे ये और ये, इन्हें क्या बोलेंगे? आपके 0 है। तो इन दैट केस आपके डायगोनल मैट्रिक्स। सेम एज 3x3 में 1 2 एंड 3 नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो आपके डायगोनली एलिमेंट तो प्रेजेंट है, बट नॉन डायगोनल क्या है? यहाँ पे 0 है। इसको इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स।
आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। 6 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस भी मैट्रिक्स के डायगोनल क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। बट नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, यानी ये सेम एज क्या है? आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहां पे 1 जैसे जो है यहां पे 5 5 एंड 5, बाकी नॉन डायगोनल 0 0 0 0 0, यानी आपके डायगोनली एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो, उसे बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं सेवेंथ मैट्रिक्स की। सेवेंथ मैट्रिक्स जो होती है बेटा, उसे बोलते हैं आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया भाई यहां पे, कि ये बहुत जगह यूज है। सिंबल है इसका बेटा आई। अगर आपको कहीं पे कहा गया 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, तो यानी पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल क्या हो बेटा? जिसके डायगोनल क्या हो? 1 1 हो, बाकी नॉन डायगोनल क्या हो? 0 हो। ये है 2x2 की। अगर सर इसमें 3x3 की लिखने जाए, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, दैट मीन्स 3x3 की। इन सारी एलिमेंट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसे आई से डिनोटेड किया जाता है। सिंपली डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में डिनोटेड होता है आई। दैट मीन्स किस ऑर्डर की आई है आपके पास क्वेश्चन में होगा, तो आप उस ऑर्डर की आई डिफाइन करोगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मोस्टली जो आपके पास मैट्रिक्स होते हैं ये इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, वो हम आपको बाद में कराएंगे। लेकिन पहले हम इसके एल्जेब्रिक सिस्टम को समझते हैं कि मैट्रिक्स का एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एल्जेब्रिक। एल्जेब्रा ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स के एल्जेब्रा ऑपरेशन क्या होते हैं? सबसे पहले बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले बात एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसी भी मैट्रिक्स का, भाई मैट्रिक्स क्या है? ए। कैसी मैट्रिक्स है? ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 के। और एक बी मैट्रिक्स है आल्सो ए आई जे। कैसी मैट्रिक्स है? 2x2 के। अगर इनका एडिशन करना मुझे, तो सबसे पहले आपको यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एलिमेंट का जो प्लेस है, सेम एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट के प्लेस के साथ एडिशन होगा, सेम एज सब्ट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई? यहां पे बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? एक आई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है भाई। कैसी मैट्रिक्स है? ए 1 2 3 4। एंड बी मैट्रिक्स है बेटा यहां पे 5 6 7 8। इनका एडिशन करना आपने, तो बेटा एडिशन करना मतलब क्या होगा? यहां पे 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। अब एडिशन क्या भाई? फर्स्ट प्लेस यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके साथ। दैट मीन्स 1 प्लस 6 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। 2 प्लस 6 यहां पे कितना हो गया? 8। 3 प्लस 7 यहां पे कितना हो गया? 10। एंड 4 प्लस 12 कितना हो गया यहां पे? 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12। आंसर कौन सी मैट्रिक्स आई? 2x2। सेम एज सब्ट्रैक्शन, कि आपका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
यानी यहां तक आपको बात। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सुनिए यहां पे कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस एंड सेम एज सब्ट्रैक्शन। एडिशन, भाई एडिशन की क्या प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स में जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा मैट्रिक्स जब भी एडिशन में होता है वो कम्यूटेटिव होता है बेटा। कैसा होता है? कम्यूटेटिव। क्यों कम्यूटेटिव होता है भाई? अगर a प्लस बी कर रहे हैं हम, तो उसे हम b प्लस ए भी कर सकते हैं, यानी दोनों वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगे भाई? दोनों वैल्यू इक्वल होने वाली है। और ये आंसर होती है बेटा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होती है, यानी क्या? अगर a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, यानी a का एडिशन b प्लस सी में कर रहे हैं, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का एडिशन हम c में कर रहे हैं। इन दैट केस ये कैसी है? जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो कैसी होती है? एसोसिएटिव भी होती है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर यहां पे हम समझने की बात करें कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब क्या हो? मैट्रिक्स दोनों क्या हो? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। अगर आपका किसी भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है, इन दैट केस आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इफ ऑर्डर ऑफ any matrix is not same to another matrix, in that case addition or subtraction will not पॉसिबल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है उस केस में। बात समझ में आ गई? आई होप आपको एडिशन की प्रॉपर्टी समझ में आई हो। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट ऑपरेशन की, तो वो बेटा ऑपरेशन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन याद रहे, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ए मैट्रिक्स है बेटा, ए बी सी एंड डी 2x2 की, और बी मैट्रिक्स है ई एफ जी एच 2x2 के। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप जब करोगे, यानी ए, अब आपको पता है भाई कि ये जो ऑर्डर होता है, जो ये ऑर्डर होता है यहां पे, इसमें पहला क्या होता है? रो होता है, और दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। इन दैट केस जब आप मल्टीपल करने जा रहे हो, तो एक रो से बी के कॉलम का मल्टीपल होगा। इन दैट केस अगर मैं यहां पे लूं ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एंड एच, तो मैं आपसे कहूं कि मैंने क्या कहा? ए का रो और बी के कॉलम से मल्टीपल होगा। यानी अगर मैं इसका मल्टीपल करूं, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट। तो आपको चीजें समझनी है कैसे कि पहला एलिमेंट के साथ, तो प्लस
बी जी। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकंड, तो यानी ए एफ प्लस बी एच। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सी ई प्लस डी जी। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सी एफ प्लस डी एच। दिस इज योर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स देखो यहां पे क्या था, 2 into 2 की, 2 into 2 की, तो आउटपुट क्या है, 2 into 2। इन दैट केस आपका जो कॉलम होगा पहले का, जो पहले का रो होगा, पहली मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप मल्टीपल करने जा रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स ए क्रॉस बी करने जा रहे हैं, तो आउटपुट में जो मैट्रिक्स तैयार होकर आएगी तो ए का कॉलम और बी का रो आएगा हमेशा। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 2/3 की और बी मैट्रिक्स है 3/1 की। इन दैट केस जब ए क्रॉस बी करने जाओगे तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 2x1 की। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है तो वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर आउटपुट आएगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी है, क्या है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी है जब दोनों मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या हो, सेम हो। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी था जब इनके दोनों के क्या है, कॉलम एंड रो बराबर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आपको अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई करना तो फोकस एक पॉइंट पे होना चाहिए कि क्या आपका मल्टीप्लाई में पहले जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स जो है का रो, क्या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। बात समझ में आ गई। और अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। आई होप ये बात यहां तक समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी ये है। अब अगर मैं देखूं यहां पे एक मल्टीप्लाई का सिंपल क्वेश्चन समझाया जाए कि भाई फॉर एग्जांपल आपको दे रखा एक ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3। दैट मींस ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/1 की मैट्रिक्स है। पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है यानी पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल है 1 2 3 4 2 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो यानी 2 1 into 2 प्लस 2 into 3। अब इसका ये करें क्योंकि अब नेक्स्ट तो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, अब इसके लिए साथ, तो 3 into 2 प्लस 4 into 3। अब यहां पे करके देखते हैं आउटपुट कितना आएगा भाई, 2 और 6 8 6 और 12 कितना हो गया 18। अब देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/2 की, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/1 की। तो आउटपुट कितना है आपके पास, 2 रो और 1 कॉलम। यानी आउटपुट क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। इस तरह से आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। ठीक है। यानी यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक बेटा। और अगर आपको यहां पे देखना है कि भाई प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है मल्टीप्लाई की, प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई की, तो भाई ये क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती, कम्यूटेटिव नहीं होती। दैट मींस अगर ए बी है नेवर इक्वल टू बी है। अगर ए बी का मल्टीप्लाई है सेम बी ए का मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम नहीं आ सकती। दूसरी बात, ये एसोसिएटिव भी नहीं होती है। एसोसिएटिव मीन्स क्या, ए बी सी है यानी पहले ए का मल्टीप्लाई बी सी के मल्टीप्लाई से नॉट इक्वल टू
ए बी का मल्टीप्लाई सी के मल्टीप्लाई से। बात समझ में आ गई। इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी होती है वो ना एसोसिएटिव होती है ना कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी कि ऑर्डर के बेस पे मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको दो ही बात याद रखनी है कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों के केस में। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ, यानी क्या भाई, कोई ए मैट्रिक्स है, कुछ भी है, ए आई जे एम इंटू एन की, तो अगर मुझे लैम्डा ए करना है किसी के साथ तो क्या होगा, लैम्डा की मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगी। दैट मीन्स अगर ये ए मैट्रिक्स है 5 2 3 1 2/2 की, तो मुझे अगर 5a का मल्टीप्लाई करना है तो इन दैट केस 5 5 2 3 1, आउटपुट कितना आएगा 25 10 15 एंड 5। मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स ये हो गया आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन फॉर द मैट्रिक्स। अब बात आती है यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है बेटे, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पे ये है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का मान लो m इंटू एन दे रखे, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो सकता है कि उसके सारे रो जो होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और सारे कॉलम यानी ऑल रोज के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉलम में चेंज हो जाते हैं, और ऑल कॉलम के जो एलिमेंट है वो किस में चेंज हो जाते हैं, रोज में चेंज हो जाते हैं। इन दैट केस अगर आपको ट्रांसपोज लिखे हैं इस चीज को, आप इसे आइए यानी क्या हो जाएगा n इंटू एम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2/2 के, आपको इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज डिनोटेड बार एंड दिस, दोनों का मतलब क्या है भाई, ट्रांसपोज को इस तरह से भी डिनोट करते हैं और इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ए के जस्ट पावर में। देन अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना तो सारे रोज कॉलम में चेंज कर दो और सारे कॉलम किस में हो गए, रो में चेंज हो गए। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि भाई अगर मुझे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, किसी भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ऑलवेज क्या आती है, गिवन मैट्रिक्स आती है। ठीक है, सेकंड अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, इन दैट केस ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, सेम एज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर ए बी का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करना है तो सिंपल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पे। अगर ए बी सी तीन है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, उसका ट्रांसपोज करना है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये वाले भी है। सेम स्केलर ए का ट्रांसपोज, तो आप स्केलर पॉइंट को बाहर ले सकते हैं और ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये होती है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। आई होप मैट्रिक्स में आपको जितना भी समझाया गया हो ये समझ में आया हो। बाकी जो अगली वीडियो होगी स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए होगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तब तक आप इन चीजों को ध्यान में रखें और वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।